जीवन जीने का हमारे उन पुरखों ने जो है, तो उन्होंने, हमारे उन महान मनीषी ने कहा कि भाई 2 बार भोजन। कब? सुबह और शाम को। रात्रि भोजन उन्होंने नहीं कहा कि रात को भोजन करो। कहीं भी हमारे शास्त्रों में रात्रि भोजन का विधान नहीं है। विदेशों में रात्रि भोजन का विधान है, लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च हमारे सामने आ रहा है, वैसे उसी सत्य को समझने लगे हैं लोग, जो वहाँ का भी प्रबुद्ध वर्ग है, कि रात्रि को भोजन करना मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आमंत्रित करना है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कई बीमारियां हैं। ये क्यों हो? तो रात्रि को, इसको हम विज्ञान को समझेंगे अच्छी तरह से। तो ये ध्यान रखा करो कि 2 ही भुजाना, 2 बार सुबह, सायं प्रातः द्विजाति नाम अस्नम च उदितम, यानी 2 बार सुबह और शाम को। अब ये जो है ना, कितना, क्योंकि ये 100 वर्ष जीने का तरीका बता रहे हैं, और 100 वर्ष जीने में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बाल्टीमोर विश्वविद्यालय में, अब तो जॉन हॉपकिंस, जो विश्व का महानतम मेडिकल साइंस का संस्थान माना जाता है, बाल्टीमोर में, अमेरिका में। और उस महान वैज्ञानिक से बात करने का हमें सौभाग्य मिला। मैं जब गया था वहाँ पर, मेरा कार्यक्रम था वहाँ, तो वो करीब 60 साल से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, 60 ईयर्स, कि भाई आदमी का, उन्होंने बहुत सारे खोज किए, बहुत सारे। वो NIA संस्था है अमेरिका की, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, यानी उम्र बढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट, और उससे कई वैज्ञानिक, सैकड़ों वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, और वो इसी पर रिसर्च कर रहे हैं कि उम्र को कैसे बढ़ाया जाए। और मात्र उम्र को बढ़ाया ही नहीं जाए, बल्कि उस उम्र में जोश, जवानी, जुनून को भर दिया जाए। 100 साल तक जिए, लेकिन उसमें भी जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सुंदर जज्बातों से भरा हुआ होना चाहिए। तब उस जीने का कोई तुक है, उस जीने की अर्थवता है, उस जीने की सार्थकता है। तो उन्होंने इस सत्य पर प्रयोग किया, और उन्होंने कई प्रयोग किए इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। उन्होंने नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग, कई वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी। तो ये जो है ना, 2 बार भोजन करने से जो हमारे सामने रिसर्च आया कि भाई उम्र को बढ़ाने वाले कुछ शरीर के अंदर कुछ मैकेनिज्म होता है जो उम्र को बढ़ाता है। उसमें एक मैकेनिज्म है कि हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जो उम्र को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसको बोलते हैं हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस एंजाइम। और ये हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस एंजाइम जो है ना, इस एंजाइम को रोकने में जब आप 2 टाइम खाते हो और बीच में जो समय मिलता है, करीब 15 से लेकर के 18-20 घंटे का जो आपकी फास्टिंग हो जाती है, उपवास हो जाता है, तो उसके दौरान हमारा शरीर एक विशेष प्रकार की बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट ये रसायन सिक्रेट करता है, जो उस एंजाइम को निष्क्रिय करता है जो हमारी उम्र को बढ़ाने वाला है, जिसको बोलते हैं हिस्टोन डाइएसिटाइलेसिस एंजाइम। और उसके बाधित होने से हमारे अंदर उम्र को बढ़ाने वाले 2 महान जो जीन्स होते हैं, उन जीन एक्सप्रेशन जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, वो एक्सप्रेस होना शुरू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं APOX3A और MT2। तो ये जो है ना, हमारे जो है ना उपवास का जो है इतना बड़ा लाभ मिलता है। और ये एक वैज्ञानिक नहीं, कई वैज्ञानिकों ने
मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका और अपने यहाँ का संस्थान टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन लोगों ने भी इस पर प्रयोग किया और इस प्रयोग को हमारे सामने रखा कि जब हम 2 टाइम खाते हैं, खाने के बीच में जो समय ज़्यादा मिल जाता है, उस समय के अंतर में एक विशेष प्रकार का SIRT1 SIRT2, ये भी उम्र को बढ़ाने वाले जीन्स हैं, उनकी जीन का एक्सप्रेशन जो है ना अच्छी तरह से होने लगता है। तो इस सत्य को हमारे पुरखों ने आज से वर्षों पूर्व इस सत्य को हमारे सामने रखा कि भाई बामशाही, दुई भुजाना, 2 बार भोजन करना। और एक नहीं, मैंने कहा ना कि कई, एक संस्थान नहीं है, विश्व के कई, मास्को यूनिवर्सिटी है, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन, रिकी कोलमैन, अब उनकी हम चर्चा करें तो घंटों लग जाएंगे, जिस पर इस प्रकार के रिसर्च, मेरी पुस्तक है, हमने उसमें पुस्तक में विस्तार से हमने इन सारी चीज़ों पर चर्चा की है, जल चिकित्सा पुस्तक। उसमें 5 तत्व की जो है ना पूरी वैज्ञानिकता के साथ हमने प्रमाणित किया है कि भाई ये कितने अद्भुत हमारे ये प्रयोग थे उन पुरखों का दिया हुआ। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखा करो। तो इसमें वैज्ञानिकों ने, हम भी इस पर कम से कम 5-6 महीना प्रयोग किया। हमने प्रयोग किया कि भाई सुबह हम 9-10 बजे खाना खा लेते थे और शाम को 3-4 बजे। तो ये जो है ना करीब 18 से 20 घंटे का जो समय मिल जाता है ना उपवास का, इसके अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अब आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि इन प्रक्रियाओं के ऊपर विश्व के 2 महान वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओहसुमी, जिन्हें अभी 2016 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। इस सत्य को उन्होंने प्रमाणित किया कि जब हम उपवास करते हैं, कम से कम उपवास हमारा 18 से लेकर 24 घंटे का कम से कम उपवास होना चाहिए। तो उस उपवास के दौरान हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी विशेष प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर उनको रिसर्च करने का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऑटोफेगी अवस्था बोलते हैं। और उस ऑटोफेगी में यदि आप लोग जो है ना, यहाँ का पत्रिका जो लाखों में निकलती है हमारा योग संदेश, उसमें हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है कि योशिनोरी ओसुमी और एक डॉक्टर हैं आपके बेल्जियम के डॉक्टर क्रिस्टन डे डवे, उन्हें 1974 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने लाइसोजाइम। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं का अर्थ होता है यानी उपवास। और उपवास के स्थिति में यानी बहुत सारी इसकी प्रोसेस के कैसे जो है हमारे शरीर की वह शक्ति जाग जाती है जो रोगाणुओं को, वायरस को, बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को नष्ट करती है, खा जाती है। जो सेल्स हमारे बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, रुग्ण हो गए हैं, जो बीमारी के कारण बन रहे हैं, उन बीमार कोशिकाओं को भी उपवास के दौरान हमारे उस सेल्स के अंदर कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो उसको गला करके नष्ट कर देते हैं और कभी कभी उनके जो स्वस्थ जो जेनेटिक्स मटेरियल है जो बच जाता है उसको डिसेंबल करके हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं।